हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेडी एजुकेशन में। साथियों, आज है 14 नवंबर और आज होता है बाल दिवस। तो सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके अंदर एक बच्चा होता है, उसको जिंदा रखिए हमेशा के लिए। आप जिंदा दिल रहेंगे, टेंशन मुक्त रहेंगे। तो खैर, बड़े हो गए हो तब के लिए है ये, छोटे जो हैं उनको तो बाल दिवस की शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे हम लोग कल के रिवीजन से। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इसको। कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अभी बनी है शेखा नासिर अल नवैस, यूएई की हैं। और अभी हाल ही में असम राज्य ने बहुविवाह यानी कि पॉलीगेमी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लगाने के लिए विधेयक ये ला रहे हैं। कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना है वाइब कोडिंग को। और आंध्र प्रदेश राज्य ने वाटर सेट महोत्सव आयोजित किया है और शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया था। COP32 ये आयोजित किया जाएगा इथियोपिया में। अभी COP30 चल रहा है जो कि ब्राजील में चल रहा है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र में इसमें टॉप पर है इस बार, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। पिछली बार ओडिशा था। ठीक है। इसके अलावा वरुण बेरी ये इस्तीफा दे दिए हैं ब्रिटानिया के सीईओ से। नए सीईओ बनेंगे रक्षित हरगवे। बबीता नाम की पशु जो कि एक डॉग है, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार मिला है। बबीता जो है ये BSF का डॉग था और डॉग स्क्वाड का हिस्सा था। भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखने वाले और अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक जो रहे वी राजारामन, इनका निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण और शांति स्वरूप भटनागर मिला था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात, MJT ऐप पर इसकी क्विज और PDF आपको दी जाती है रोजाना, तो आप वहाँ से जाकर के ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है। डिटेल PDF वैसे आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाती है। टेलीग्राम से भी आप डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन 14 नवंबर से ही है। आज यानी 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो बाल दिवस साथियों ये मनाया जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के याद में, उनकी जयंती पर, उनके सम्मान में। उन्होंने अपनी जयंती को बच्चों को डेडिकेट किया था और बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। बच्चे प्यार से इनको चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है। तो बाल दिवस जो है, जन्म इनका हुआ था वैसे 1889 को 14 नवंबर को इलाहाबाद में आनंद भवन में। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे वहाँ पर। तो ये प्रथम प्रधानमंत्री रहे 1947 से 1964 तक। प्रथम विदेश मंत्री भी थे 1947 से 1964 तक। विदेश मंत्रालय भी ये अपने ही पास रखते थे। तब की कैबिनेट इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। आज के टाइम पर देखो, केंद्रीय कैबिनेट में 82 मंत्री हैं। तब उतना बड़ा कैबिनेट नहीं हुआ करता था। कई मामले प्रधानमंत्री अपने पास ही रखता था। ठीक है। तो प्रथम प्रधानमंत्री जी की जो है, इनकी समाधि स्थल शांतिवन के नाम से जानी जाती है। इनको 1955 में प्रधानमंत्री रहते वक्त ही भारत रत्न मिला था। इनकी पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे फेमस बुक है। इसके अलावा ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, इसके अलावा टूवर्ड्स फ्रीडम, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये पुस्तक है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को, याद रहेगा। अब फिर से मैं वो लिस्ट दिखाता हूँ जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी। जितने भी महापुरुष हैं सबकी जो सबसे रिलेटेड जो दिवस हैं, किसी की पुण्यतिथि पर, किसी के निधन पर, किसी की जयंती पर, तो वो सब रिलेटेड यहाँ पर आपको लिस्ट में दिख जाएगी पूरा साल भर सिलसिलेवार तरीके से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा, वीडियो लेंथी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय पार्श्व गायिका ने 3800 से अधिक गरीब और वंचित बच्चों की मुफ्त हृदय सर्जरी के लिए पैसे जुटा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये पार्श्व गायिका हैं यानी प्लेबैक सिंगर हैं। नाम है इनका पलक मुच्छल। पलक मुच्छल ने एक अद्भुत ही और एक बहुत ही सराहनीय काम किया है और उसमें इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज होने का सौभाग्य मिला है। इन्होंने क्या किया कि 3800 से ज़्यादा गरीब और बेसहारा वंचित बच्चों के लिए मुफ्त में हृदय सर्जरी यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या हार्ट सर्जरी के लिए पैसे जुटाने का काम किया। ये है पलक मुच्छल और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो हार्ट सर्जरीज में ये करती हैं। इनका जो फाउंडेशन है नाम है पलक पलास चैरिटेबल फाउंडेशन। उसके ज़रिए ये अपने भाई के साथ मिल करके इस फाउंडेशन को चलाती हैं और इस फाउंडेशन का काम है गरीब और वंचित बच्चों की मुफ्त हृदय सर्जरी कराना।
ठीक है। तो देखो ऐसे जो फाउंडेशन है ना, जनरली आम जनमानस में पता नहीं रहते हैं, लोगों को पॉपुलर नहीं रहते हैं। अभी अब मेरे माध्यम से मान लीजिए आप में से कोई है, उनके जान पहचान में अगर मान लो कभी कोई ऐसा सुनने को मिला कि भाई हार्ट की सर्जरी कराने हैं, पैसे नहीं है, है ना, हो जाता है क्योंकि बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल कभी कभी केसेस आ जाते हैं, जो बहुत गरीब रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऐसी सर्जरी। तो आपका काम है कि उनको ऐसे फाउंडेशन के बारे में बताना जो इसके लिए काम कर रहे हैं, वो निश्चित ही उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। खैर, हाल ही में छठा विनबैक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हनोई में शुरू किया गया? तो देखिए हनोई में शुरू किया गया है, तो हनोई मतलब हो गया वियतनाम की राजधानी। और वैसे भी आप डिकोड करना चाहो तो विनबैक्स में देखो वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, ये विनबैक्स भी आपको दिख सकता है, विनबैक्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। तो विनबैक्स जो है ये वियतनाम और इंडिया के बीच में होने वाला बायलैटरल एक्सरसाइज है और हनोई में भी शुरू हुआ है, यानी वियतनाम की राजधानी में शुरू हुआ है। भारत वियतनाम ये एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो आर्मी एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, छठा इस बार का संस्करण है, 11 से 29 नवंबर तक चल रहा है। भारत की तरफ से देखिए राजेश कुमार सिंह जी जो कि रक्षा सचिव हैं, ये और वियतनाम के उप मुख्य जनरल स्टाफ, इनके बीच में ये उद्घाटन समारोह किया गया और उद्घाटन हुआ। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 2018 से हुई है। वियतनाम कहाँ पड़ता है, थोड़ा सा मैप में आपको दिखा दूंगा लोकेशन, तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो वियतनाम एक आसियान कंट्री है। आसियान आप जानते हो ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये साउथ में आ जाओ, साउथ एशिया में आ जाओ, साउथ एशिया आने के बाद ईस्ट में आ जाओ, तो ये जो कंट्रीज आपको मिलेंगी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो इसमें इसका एक आसियान ग्रुप भी बना हुआ है जिसका अभी समिट हुआ था, और आसियान का समिट अभी कुआलालंपुर हुआ था ना, ट्रम्प भी गए थे, पीएम मोदी नहीं गए थे। तो इसमें 10 सदस्य देश हैं, एक अभी इस बार जुड़ा है, 11 हो गए हैं, तिमोर लेस्ते जुड़ा है। तो खैर इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक किनारे एक देश है, ये किनारे किनारे ये है वियतनाम, जिसकी कैपिटल यहाँ पर है हनोई। ठीक है, बाकी इधर आपको लाओस दिखेगा, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, और उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया दिखेगा। समझ में आया आपको वियतनाम कहाँ पर है? यहाँ पर है वियतनाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और एक्सरसाइज है, उस दिन मैंने रिवीजन कराया था, तो आज आप लोग नए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, इसका उद्घाटन अभी किया गया है, 3 मेगावाट क्षमता वाली है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नोएडा में। देखिए ये जो है बैटरी प्रोजेक्ट ये कमीशन किया गया कहाँ पर? एनटीपीसी नेत्रा में। ठीक है ना, तो एनटीपीसी नेत्रा ने इसका 11 नवंबर में उद्घाटन किया है ग्रेटर नोएडा में। नोएडा कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और नोएडा के नाम से भी पॉपुलर है। खैर, श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं इसका उद्घाटन किए हैं, जो कि विद्युत और आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं। तो 11 नवंबर को हुआ है। और एनटीपीसी नेत्रा जो है, नेत्रा यानी कि एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, इसमें यह स्थापित की गई है ये बैटरी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो वाली बैटरी है। ठीक है, तो इसलिए हो, और जब से वैसे भी जहाँ पर भी पहले जुड़ जाए तो समझिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने उन्नत चुंबकीय इमेजिंग के लिए भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया? अगेन भारत का पहला आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, इसको अभी आईआईटी बॉम्बे ने, किसने? आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है उन्नत चुंबकीय इमेजिंग के लिए। ठीक है, तो ये देखिए इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किया गया है। तो ये क्यूडीएम है, ऑप्टिकली डिटेक्टेड मैग्नेटिक रेजोनेंस के माध्यम से ये नैनो स्केल पर 3D मैग्नेटिक क्षेत्र दृश्यकरण या कहें मैग्नेटिक इमेजिंग ये काम करेगा, 3D मैग्नेटिक। तो अब इसको हीरे में नाइट्रोजन रिक्त केंद्रों का उपयोग ये करता है। तो डायमंड है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है ये। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो बहुत ही सूक्ष्म कणों को या बहुत ही सूक्ष्म पार्ट्स को ये देखने का काम करता है। तो इसमें डायमंड का यूज किया जा रहा है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है ये। तो माइक्रोस्कोप गतिशील चुंबकीय क्षेत्रों के 3 आयामी यानी 3D छवि, 3D इमेज बनाने में सक्षम होता है। अब इसका उपयोग होने से तंत्रिका विज्ञान हुआ, जो न्यूरोसाइंस हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये मदद मिलेगा। मटेरियल रिसर्च में मदद मिलेगी, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो कुल मिला करके ये आईआईटी बॉम्बे ने कुछ बड़ा ही कर दिया है। ठीक है जी। अगला,
एक और ज़रूरी बात, अक्टूबर मंथ की ई बुक आ गई है। इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो MCT ऐप पर जाकर ले सकते हैं। हमारी ई बुक होती है जो महीने भर के 350 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। हर दिन के ऑन एन एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन जो रहते हैं, और जो स्टैटिक वाले रहते हैं वो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। चैप्टर वाइज Q&A मोड में ये रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है ई बुक। मंथली, 3 मंथ की, 6 महीने की और साल भर की सब प्रकार की ई बुक आपको MCT ऐप पर प्रोवाइड की जाती है। वहाँ से आप जाकर ले सकते हो। बाकी आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हो, संकल्प बैच और GS सफलता बैच वगैरह ले सकते हो। अगला, हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोरे को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? सर्जियो गोर ये भारत में नियुक्त किए गए हैं राजदूत। किस देश के? अमेरिका के। तो अमेरिका बहुत दिनों से नियुक्ति की इनकी घोषणा कर ही चुका है। अब फाइनली इन्होंने शपथ वगैरह ग्रहण करके मतलब अपना पद ग्रहण कर लिया है, ठीक है ना। ट्रंप के काफ़ी ज़्यादा ये प्रिय हैं सर्जियो गोर, और ट्रंप को इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। खैर, इंडिया और US के बीच में भी ट्रेड को लेकर के टेंशन चल ही रही हैं। धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने की कगार पर आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे होगे पिछले दिनों में ट्रंप ने कोई भी ऐसा बेतुका बयान नहीं दिया है जिस हिसाब से वो पहले दिया करते थे। आए दिन भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान दे रहे थे, खास करके सीज फायर को लेकर के। जब नोबेल का अनाउंसमेंट हो गया, जब पता लग गया इनको नोबेल नहीं मिलेगा, तब से ये सीज फायर वाला भी बयानबाजी करना बंद कर दिए थे। खैर, अभी आज के टाइम पर ये अब थोड़ा सा इंडिया के प्रति रिलेशन सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक न्यूज़ आई है कि इसमें ये रिग्रेट फील कर रहे हैं H1B वीज़ा को लेकर के, कि H1B वीज़ा पर इतना कड़े नियम नहीं लगाना चाहिए था, बिना उसके अमेरिका नहीं चलेगा। बात देर से समझ में आई, लेकिन समझ में आ रही है। खैर, सर्जियो गोरे ये भारत में राजदूत होंगे अमेरिका के। जैसे भारत अपना विभिन्न देशों में राजदूत नियुक्त करता है अपनी एम्बेसी में, ऐसे ही अमेरिका भी नियुक्त करता है। तो अमेरिका ने भारत में अपनी जो उनकी एम्बेसी है उसमें इनको राजदूत नियुक्त किया है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए ये विशेष दूत की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ये वाशिंगटन में ओवल ऑफिस में इनका उद्घाटन समारोह या कहें कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ। एरिक गारसेटी ये थे पहले, और ये इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है जी। अगला, भारत मोजाम्बिक समुद्री सहयोग के लिए भारतीय नौसेना ने किस अपतटीय गश्ती पोत को मोजाम्बिक में भेजा है? भारत ऐसा करता है, बहुत सारे छोटे मोटे देशों की हेल्प के लिए अपने शिप भी भेजता है। कभी कभी गश्ती के रूप में जाते हैं, कभी कभी उनके सपोर्ट के लिए जाते हैं, और कभी कभी उनकी नौसेना को ट्रेन करने के लिए जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे देशों की। तो भारत अब करता है ऐसा चीज़ें। तो अभी भारत ने मोजाम्बिक में समुद्री सहयोग के लिए मोजाम्बिक के पास एक भेजा है INS सावित्री। INS लगा है मतलब इंडियन नेवल शिप है, तो इंडियन नेवल शिप सावित्री को यहाँ पर भेजा गया है। और देखिए इससे क्या होगा कि फॉस्टेरिंग स्ट्रॉन्गर बायलैटरल मैरीटाइम टाइज, इससे भारत और मोजाम्बिक के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं मैरीटाइम को लेकर, यानी समुद्री सहयोग को लेकर, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। तो 10 नवंबर 2025 को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में मोजाम्बिक के पोर्ट बीरा पर ये पहुंच चुकी है INS सावित्री। INS सावित्री स्वदेशी रूप से बनाई गई है। इसको मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। 21 समुद्री मील या कहें 21 समुद्री नॉट का अधिकतम गति है, ये इसका स्पीड है। रेंज है 15 समुद्री मील की गति पर, यानी 7000 समुद्री मील तक। खैर, मोजाम्बिक की बात करें तो मापुतो इसकी राजधानी होती है। मोजाम्बिक मेडिकल इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी। अगला, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू किया गया? तो साइबर भारत सेतु कार्यशाला ये शुरू किया गया है कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया है कार्यशाला, अगरतला के प्रागना भवन में। कब? 11 और 12 नवंबर को। तो त्रिपुरा की नई दूरदर्शी साइबर सुरक्षा नीति भी लॉन्च की गई है, और ये साइबर भारत सेतु से स्पष्ट है कि ये साइबर सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, साइबर जागरूकता, तत्परता और इसकी प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। तो त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा की खास बात मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, अब याद रखना, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसको याद रखना कि निम्न में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे वाले नंबर पर ऑप्शन होगा त्रिपुरा, तो त्रिपुरा आप लगा देना, ठीक है ना। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। हाल ही में किसको हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा हुई है? हिंदी भाषा के लिए। तो देखिए, आज बाल दिवस है और बाल दिवस के दिन बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं।
तो ऐसे में हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार इस बार मिला है सुशील शुक्ला को। सुशील शुक्ला को। तो आज और भी भाषाओं में दिए जाएंगे। टोटल देखिए ये 24 भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं बाल साहित्य पुरस्कार। सुशील शुक्ला ये हिंदी भाषा में पाएंगे। साहित्य अकादमी ये पुरस्कार देता है, 50,000 रुपये का चेक देता है, एक कांस्य की प्रतिमा देता है। ठीक है, तो 9 से 16 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं, पाठक होते हैं, उनको बाल साहित्य पुरस्कार मिलता है। अब और भी जो प्रमुख भाषाएं हैं उनके बारे में बता दे रहे हैं। सब कुछ तो 24 से आपको याद करने की जरूरत है नहीं। जैसे अंग्रेजी में मिलेगा नितिन कुशलप्पा को, मैथिली में मुन्नी कामत को, उड़िया में राजकिशोर परहेरी को, संस्कृत में प्रीति आर पुजारा को, उर्दू में गजनफर इकबाल को, हिंदी में सुशील शुक्ला को। समझ में आई बात? आज के दिन यानी बाल दिवस के दिन। वर्ष 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए निम्न में से किस खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया है? देखिए अभी खिलाड़ियों को लेकर के बड़ा नॉमिनेशन भेजा गया है। इसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब टाइप के खिलाड़ी किसे किसे मिलना चाहिए, इसके लिए नॉमिनेशन भेजे गए हैं। ध्यान रहे ये नॉमिनेशन भेजे गए हैं, अभी इनको अवार्ड मिलेगा कि नहीं ये अभी नहीं डिसाइड हुआ है, ये सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अभी पद्म विभूषण के लिए भेजा गया है अभिनव बिंद्रा और लिएंडर पेस को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को पद्म भूषण के लिए भेजा गया है। आप जानते हो पद्म पुरस्कार जो हैं ये 3 होते हैं अपने यहाँ, और नागरिक सम्मान भी इन्हें कहा जाता है। नागरिक सम्मान वैसे 4 होते हैं, भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पद्म पुरस्कारों की लाइन आती है। तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण, तब नीचे पद्मश्री। ठीक है, तो भारत रत्न को मिलाकर यही 4 सिविलियन अवार्ड या कहें नागरिक सम्मान होते हैं भारत में। नीरज चोपड़ा को पद्म भूषण मिलेगा क्योंकि पद्मश्री ये पा चुके हैं, तो जब जो पा गए थे उसके अपग्रेडेड में मिलता है। इसके बाद लिएंडर पेस और अभिनव बिंद्रा की बात करें तो ये लोग पद्म भूषण पा चुके हैं, तो इसलिए इनको इस बार पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है जी, इनकी खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है, इसको जानेंगे। पहले आप ये आर्टिकल देख लीजिए। अभिनव बिंद्रा एंड लिएंडर पेस इंडियाज ओलंपिक आइकॉन जो हैं ये इनको रिसीव होगा कंट्री का 2nd हाईएस्ट सिविलियन। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ अभी नॉमिनेशन भेजा गया है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि इनको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, चलिए। तो खैर अभिनव बिंद्रा जो हैं भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। 2008 में इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल में गोल्ड जीता था। ये क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में, इसको याद रखना। इसके बाद पद्म भूषण इन्हें 2009 में मिला था। फिर लिएंडर पेस की बात करें तो 18 बार के ये ग्रैंड स्लैम के विजेता रहे हैं। हालांकि सब में डबल श्रेणी में जीते थे, सिंगल्स में नहीं, लेकिन 18 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता होना मामूली बात नहीं है। पद्मश्री 2001 में, पद्म भूषण 2014 में ये मिल चुका है इनको। नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनको और गगन नारंग को, इन दोनों को पद्म भूषण 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है। और मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और रणधीर सिंह, डॉक्टर दिनेश पार्टीवाला, वीरेंद्र संगता, संदीप प्रधान, इन सबको पद्मश्री 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये खेल मंत्रालय के द्वारा या कहें कि खेल के जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा रिकमेंडेशन भेजी गई है खिलाड़ियों की। अगला, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जुड़िए। वहाँ पर भी आपको वीडियो को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाया करेगा। विश्व निमोनिया दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई है, ये मैंने कल पूछा था, 2009 में हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण इस बार हुआ, तो 11वां था। अब आपको आज क्या बताना है, आज आपको बताना है कि रक्षित हरगवे, ये ब्रिटानिया के अंतरिम CEO का कार्यभार किसे सौंपा गया है, क्योंकि अब इसके बाद नए MD CEO रक्षित हरगवे बनेंगे। ठीक है ना, तो मतलब इनके बनने से पहले अंतरिम कौन बने। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर ये चेकिंग कि आपने कल की वीडियो ध्यान से देखी थी कि नहीं, इसलिए आप बताइए कमेंट करके कि अंतरिम CEO का पद कौन देख रहे हैं जब तक कि रक्षित हरगवे नहीं बन जाते CEO। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन या UN टूरिज्म, इनका पूर्व नाम क्या था जिसे हाल ही में बदल दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम आप जरूर कमेंट करके बताइए और हेडक्वार्टर भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। संकल्प बैच ज्वाइन कीजिए MJT ऐप पर जाकर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।